आज के वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो आप सभी? वेस्ट बंगाल वाले तो भाई कल वेस्ट बंगाल में हमारा टेट का एग्जाम हुआ था, स्पेशल टेट 22 फरवरी 2026। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन चलो अब शुरू करते हैं। तो अब आप देखिए, तो अब आप देख पा रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन। भाई कल हमारा छत्तीसगढ़ में भी पीसीएस का एग्जाम था, वो भी मैंने सॉल्व करवा दिया, आप वो भी आप देख सकते हो। क्या रखा, अगर हम किसी संख्या को 5 से भाग करते हैं तो 4 आना चाहिए, और 2 से भाग करते हैं तो 1 आना चाहिए। तो डिजिट क्या होनी चाहिए यूनिट पर इसके? अब देखो, अगर 9 को आप 5 से करते हो 4 आ जाएगा, 2 से करते हो तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब 9 हमारी यूनिट डिजिट होगी। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें ये नंबर दे रखा है और ये डिविजिबल है 8 और 9 से। ठीक है, करके एक्स और वाई क्या हो सकता है? देखो पहले 8 से क्या 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट के 3 8 से होने चाहिए। तो यहाँ पर वाई या तो 0 आ सकता है या 8 आ सकता है। ठीक है, अब हमें 9 का देखना है। तो देखो 7 और 4 11, और ये 7 18, ये गया हमारा 9 गया, 8 और 5 13। अगर यहाँ पर 13 आ जाता है तो 13 जमा में 8 तो नहीं होगा, है ना? 13 जमा में 8 नहीं होगा, है ना? 8 21 हो गया, या तो 6 होना चाहिए। अब ये 6 है नहीं, एक्स की वैल्यू 6 होनी चाहिए तो 8 8 16, है ना? ना 13। तो जैसे इसको भी करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1 प्लस में एक्स प्लस में वाई। ठीक है, अगर ये 0 होता है, एक्स 8 आ गया, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? तो 9 में क्या होता है, हम सम करते हैं, और सम किससे भाग होना चाहिए? 9 से भाग होना चाहिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो कि आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। कह रखा है एक्स और वाई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, एक्स लेस है वाई से, और एक्स और वाई क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तो एचसीएफ है जो एक्स और वाई का, और एलसीएम है जो एक्स और वाई का, वो क्या होगा? तो अब देखो, अगर वे प्राइम नंबर है, वे क्या है? प्राइम नंबर है, तो उनका एचसीएफ तो 1 होगा। ठीक है, और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम एक चीज देखो, क्या रखा है? एक्स और वाई दो पॉजिटिव इंटीजर है, एक्स लेस है वाई से, एक्स गुणा में वाई हमारा प्राइम नंबर है। इसका मतलब एक चीज हमारी क्या होगी? एक होगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो एक्स को हम एक मानते हैं, और वाई हमारा क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर कोई भी, मान लिया 2 है, 3 है, 4 है, ना 4 नहीं, 5 है, 7 है, 11 है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से एचसीएफ तो इन दोनों का क्या आ जाएगा? एक, और जो भी हमारा मान लिया हमने 3 लिया, तो वो तो क्या आ जाएगा? एचसीएफ 1। एलसीएम क्या आ जाएगा? 3, है ना? तो हमारा क्या आ जाएगा? 1 जमा में वाई हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी? अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है। कौन सा इसमें तो हमारा एक ऐसा है जिसके वर्ग में पहले 9 प्राकृतिक अंक होंगे। जैसे कि यहाँ पे किसके स्क्वायर करने के बाद हमारा 1 2 3 4 इस तरह होंगे। ठीक है, अब एक चीज देखो, 1 का स्क्वायर हमारा होता है 1, 11 का स्क्वायर होता है 121, है ना? और इसी तरह 111 का स्क्वायर आएगा 1 2 3 2 1। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो ये हाईएस्ट नंबर गया है, ये 1 की संख्या के ऊपर गया है ना? 1 कितनी बार आ रहे हैं? तो अगर 9 बार लेके जाना हमने, तो 9 बार 1 के कौन से मारे? देखो 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये छोटी क्लासों में बहुत बार आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे कह रखा है, देखो इस सवाल को करने की भी जरूरत नहीं है। कह रखा 4 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसका एचसीएफ 124 हो। अगर एचसीएफ 124 है ना, तो इनके इसकी या बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी संख्या, इनके बीच का भी अंतर हमारा कितना होना चाहिए? 124। इसका 124 नहीं है, इसका 124 नहीं है, इसका 124 नहीं है, ये रहा। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, तो बेस्ट अप्रोच से हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब कह रखा है हमें, ये जो दे रखा हमारा है 0.0089 बार, इसमें से हमें 0.9 में से घटाना है। ठीक है, अब एक चीज देखो, 0.9 हो गया हमारा, अगर ये 0.9 हो गया तो 0.9, और यहाँ पे 3 जीरो। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं जैसे 9 9 9 9 आएगा, तो आ जाएगा 009। ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो आ जाएगा 009, और इसमें से घटाएंगे तो 9 में 10 में से 1 आ गया, ये 9 आ गया, और ये 8 आ गया। तो हमारा 0.891 डॉट हमारा आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हैं? एक बार रिपीट होगा ना। अब देखो नेक्स्ट,
कर का व्हेन ही ये रहा व्हेन ही रियल लेवल ऑफ ज्योमेट्री, तो हमारा है ये विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो मैं इसके आंसर बता देता हूँ बस। अब आप देखो नेक्स्ट कर के ये भी नेचुरल नंबर है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्राइम होना चाहिए। तो अगर मान लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है वो प्राइम है, प्राइम का मतलब इसका अगर खोलते हो तो ए प्लस में बी और ए माइनस में बी आ गया। प्राइम जैसे मान लिया 3 और 2 है, ठीक है, समझ आ रहा है। अगर ये प्राइम नंबर है ना, और ए बी क्या है नेचुरल नंबर्स हैं कि सच डेट ये क्या है प्राइम नंबर है, तो प्राइम प्राइम नंबर है ना हमेशा उनका आता है जहाँ पे ए माइनस बी क्या होता है, एक होता है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, बस इसमें ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो नेक्स्ट ये क्या रखा है, तो इसमें हमारा आ जाएगा एनालिसिस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप, नेक्स्ट हमारा 10वां दे रखा है, क्या रखा है भाई साहब कि एक स्नेल है। देखो ये बंदर के उसमें काफी बार पूछा जाता है, और कल हमारा जो छत्तीसगढ़ का था उसमें ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन एग्जामिनर का कहीं ध्यान भटक गया और उसने गलत पूछ लिया। ठीक है, अब कह रहे हैं एक घोंघा 20 मीटर गहरे कुएं के तल पर है और दिन में इतने मीटर चढ़ता है और रात में इतने मीटर नीचे फिसल जाता है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होगे, तो वो 2 दिन में कितना चढ़ पाता है, केवल 1 मीटर। हमें जाना है 20 मीटर गहरे में, तो 5 घटा देंगे तो आ गया 15। ठीक, अब 15 आ गया, तो अगर 15 हमें चढ़ाना है तो आ जाएगा यहाँ पे 30 दिन ना। देखो उसने कह रखा है दिन में इतना चढ़ता है रात में इतना उतरता है, मतलब एक दिन में वो 1 ही मीटर चलता है, तो 15 दिन में 15 मीटर। ठीक है, अब अगले दिन वो 5 मीटर चढ़ जाएगा, बस हो गया हमारा 20। ठीक है, तो 16 दिन हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5 20। ठीक है, तो 16वें दिन वो कर देगा इसको। अब कह रखा 5 डिजिट के ये नंबर है, कह रखे इस तरह के कितने संख्याएं हो सकती है। ये 33 से डिविजिबल है। 33 से डिविजिबल का मतलब क्या है, ये 11 से भी होने लग रही है और 3 से भी होने लग रही है। 11 का क्या होता है, अल्टरनेट का जोड़, तो आ जाएगा यहाँ पे a प्लस में b प्लस में a, ठीक, माइनस में a प्लस में a। ठीक है, या तो 0 या 11 हो, जो भी हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये a तो a गया, तो b यहाँ से क्या आना चाहिए 0। ठीक है, b हमारा क्या आना चाहिए 0। अगर b 0 आता है तो a कुछ भी आ सकता है, a कुछ भी लो, क्या क्या आ सकता है 3 3 0 3 3। दूसरा आ सकता है 6 0 6 6, और तीसरा आ सकता है 9 9 0 9 9। ये हमारा सी ना बी हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखा है, एन क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है इस तरह कि ये है जो वो भी पॉजिटिव ही है, तो फाल्स ऑप्शन कौन सा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जोड़ लो, हमारा दे रखा है 1/2 1/3 1/7, तो आ जाएगा हमारा 41/42। अब आ गया 1 में एन। अब ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब कि मान लिया 1 2 जो भी है, तो एन क्या होगा 42 होगा। ठीक है, जिससे 42/42 1 आ जाएगा। ठीक है, अब एन 42 है, 42 किस से भाग होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 7 से भी होता है। ठीक है, तो कह रखा है फॉल्स ऑप्शन कौन सा है, तो डी। ठीक है, एन ग्रेटर देन 84। अब यहाँ पे देखो कह रखा है सुमेटिव असेसमेंट ऑफ यूनिट मेजरमेंट, ये आ जाएगा पेन पेपर टेस्ट। ठीक है ना, पेपर पेन टेस्ट। ठीक है, कह रखा है कौन सा प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑल ऑफ द अब। अब देखो नेक्स्ट आप कह रखा है ई, ये है हमारा जो ये क्वेश्चन है वो दिखाता हूं मैं। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, इस तरह दे रखा है कि ई 2 है, बी 7 है, ए 4 है, तो हमें एडिशन सम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे बस ऑप्शन रख के हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने खुद करना है, इसका ऑप्शन ए है। अब देखो नेक्स्ट आप कह रखा हमें कि 13 का वह छोटा गुणज जिसे इससे भाग देने पर प्रत्येक में 2 शेष बचना चाहिए। तो हम ऑप्शन से कर सकते हैं, जैसे ये है, ये 13 से भाग ही नहीं होता। ठीक है, अब ये है हमारा, तो 13 पंजे 65, 13 सत्ते 91, 13 चौक 52 होता है, लेकिन 4 से जब भाग करते हैं तो इसमें 2 आता है, 6 से भाग करते हैं तो 9 और 6 15 और 2 17, 2 आता है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14,
7 21 नहीं आता, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट आप, ये हमारा रीजनिंग का आपने खुद करना है। अब ये कह रखा है कम्युनिकेशन स्किल है जो मैथमेटिक्स में, वो हमारे क्या है, क्लैरिफाइंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसीजर फॉलोड बाय एडिक्वेट प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब कह रखा है एक मंथ में एक बच्चे को पहले दिन 1 रुपया मिलता है, फिर 3 मिलता है, फिर 5 मिलता है, फिर 7 मिलता है। तो कह रखा मंथ के अक्टूबर में उसे टोटल कितना मिला, मतलब हमें निकालना एसएन, और ये एपी सीरीज होगी। ए हमारा 1 है, डी हमारा 2 है, तो एसएन का फार्मूला होता है हमारा n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में डी, ठीक है। अब यहाँ पे n/2 तो हमारा कितने दिन है, अक्टूबर। तो अक्टूबर, अक्टूबर में कितने होते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो अक्टूबर में हमारे होते हैं 30 दिन, ठीक है। तो वही दिसंबर में 31 होते हैं ना, तो अक्टूबर में भी हमारे 31 होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से ये 31/2, ठीक है, 2a तो 1, ये 30 गुणा में 2, तो आगे से 8 और 1 61, 61 बटे में 2 गुणा में 31, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमारा ये 2 था, ठीक है, यह आ जाएगा 60 और ये 2 62, तो 31 गुणा में 31 हमारा क्या आ जाएगा 961, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर्मेटिव असेसमेंट मैथमेटिक्स में प्राइमरी स्टेज इंक्लूड, तो इसमें क्या इंक्लूड होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग गैप्स एंड डेफिशिएंसीज इन टीचिंग। फिर क्या रखा है, एक मैन यूज करता है, देखो हमें ये दे रखा है। अब यहाँ पे देखो कितनी है, तो 1 4 और 3 7, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 6 और 6 6 12, ठीक है, और एक 13, ये और रहेगी ना 13, तो इसमें 19 है। तो यहाँ पे देखो ए हमारा 7 आ गया, ये डी हमारा क्या आ गया 6 आ गया। हमारा क्या रखा है 26वें पैटर्न में, तो कितनी मैच बॉक्स होंगी, तो हमें ये 26 निकालना है। तो आ जाएगा हमारा 7 जमा में 25 गुणा में 6, 25 × 150 और 7 157 हमारा आंसर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, कह रखा है 336 पेज बनाने के लिए कितने डिजिट चाहिए हमें, तो देखो 1 से 9, तो आ जाएगा हमारे 9 डिजिट, ठीक है। अब देखो 10 से 99, तो आ जाएगा हमारा 99 माइनस ये 89, और एक और जोड़ देंगे तो 90, और दो डिजिट चाहिए, आ गया हमारा 180। अब यहाँ से 100 से देखो 336, तो आ जाएगा हमारा 267, ठीक है। एक जोड़ देंगे ना और गुणा में 3, तो आ जाएगा 7 21 2, 6 18 2 20 2, और 3 दूनी 4 2 8, ठीक है। तो 9 और 1 10, और एक आ जाएगा 9, और ये 9, 990 हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देखो हमारा 23वां क्वेश्चन, करका सेल है जो बैक्टीरिया का, वो डबल होता है हर 30 घंटे में, 30 मिनट में। अगर सिंगल सेल है तो नंबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल्स 8 घंटे के बाद, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो अगर वो डबल होता है, मतलब 2 की पावर 1 होता है हर 30 मिनट में, तो हमारा 1 घंटे में क्या आ जाएगा 2, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये 1 घंटे का होगा। तो 8 का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 2 की पावर 16, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अब आप देखो नेक्स्ट हमारा, ये इसको 3 डिजिट से किया जाता है तो रिमाइंडर सेम आता है, तो रिमाइंडर क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें इनका डिफरेंस लेना है। तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5, 13 में से 5 गया 8, है ना, और ये 3, 3 में से गया 2, बस हमें फिर इसको भाग देना है। तो आ जाएगा 31513, और ये आ जाएगा हमारा 2856, तो आ जाएगा ये 1 पर गया, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा 5, ये आ गया हमारा 9, ये आ गया 2, ये आ गया हमारा 3, एक पे और जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 13 में से 6 गया 7, है ना, और ये 14 में से 5 गया 9, ठीक है। तो 97 हमारा आंसर। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, करेगा 2 पॉइंट, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक चीज समझो, एक के बाद ये कितनी आ रही है 1 0, मतलब एक जब डिजिट आता है उसके बाद 1 0, ये दूसरा जब डिजिट आएगा तो 2 0,
तीसरे के बाद 3 जीरो, तो 98 के बाद कितने जीरो होगी? 98 जीरो, है ना? 99 के बाद 99 जीरो, है ना? 100 के बाद 100 जीरो, और 101 के बीच में कितनी जीरो आएगी? तो अब हमारे यहाँ से देखो, ये आ गया हमारा कितना, ये 98, ठीक है, ये 99 और 100 बस हमें जोड़ करना था, तो 297 होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब एक देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां, क्या रखा हमारा, आ जाएगा हमारा फील्ड ट्रिप सर्वे और प्रोजेक्ट, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट, ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, चाइल्ड इज ए केयरफुल लिसनर बट नॉट एस्टैब्लिश द सेंस ऑफ प्लेस वैल्यू। ये हमारा रीजनिंग का अपना खुद करना है, एचसीएफ दे दिया हमें इसके, तो हमें इसके बताने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए और 4 का हमारा 2 है, और बी और 4 का भी 2 है, ठीक है। अगर 2 एचसीएफ है, इसका मतलब ए और बी हमारे क्या है? 2 है, ठीक है, ठीक है। तो 2 2 4, तो 4 और 4 का एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? 4, ठीक है, तो 4 हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट आप लास्ट क्वेश्चन देखो, जैसे ये संख्या दे रखे है -1/4, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? बस साइन चेंज हो जाएगा 1/4। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ठीक है, साइन वही रहता है। तो आ गया -4, तो यहाँ से आ गया -1 हमारा आंसर, ठीक है। तो पेपर मैंने करवा दिया है, आप मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, ठीक है, यहाँ पर मैं पेपर ऑफिशियल पेपर भी डाल दूंगा इसका। उसके अलावा ये भाई साहब मेरा यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा मैथ्स, यहाँ पर जो भी पेपर होते हैं मैं सारे के सारे करवाता हूँ। तो वेस्ट बंगाल के ऊपर भी मेरा फोकस है, तो वेस्ट बंगाल का ये पहले एसआई वाला मैंने करवाया था, और ये और भी पेपर हैं, ये सारे के सारे आप देख सकते हैं, एसएससी रेलवे, डी ट्रिपल एस बी, बिहार, यूपी, ठीक है, राजस्थान, जो भी होते हैं, और सिलेबस के लिए आप कोई रिवीजन सीरीज से सिलेबस कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और पेपर के साथ।